अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने बांग्लादेश की जानिब से दिए गए 202 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हाई कोर्ट ने बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को असल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। KPK में बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। थरकोल करप्शन केस, सुप्रीम कोर्ट का नैब को तहकीकात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने थरकोल मनसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। नैब सरकारी फंड्स की खोट रिपोर्ट में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद के स्कूल असातिज़ा की एहतजाजी तहरीक शुरू। असातिज़ा का कहना है कि आज से तदरीसी अमल का मुकम्मल बायकाट किया जाएगा। स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। IMF मुआहदे से महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इन्हें गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइड लाइन कर दिया। शादी के झांसे में कराची से लाहौर आने वाली मुबैना ज्यादती का शिकार लड़की ने पुलिस और अदालत के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक लड़की ने पुलिस और अदालत के सामने बयान में कहा है कि वो मेडिकल नहीं करवाना चाहती। अदालत पुलिस को मेडिकल करवाने से रोके। कोरोना वायरस से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,728 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,84,840 हो गई है। हेडलाइंस अपने जानी खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज। बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन
अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 03377777700। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई हैं ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N न्यूज़ HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। चट्टागांग के ज़हूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने बांग्लादेश की जानिब से दिए गए 202 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आबिद अली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। हदफ के ताक़ुब में आबिद अली 91 और अब्दुल्ला शफी 73 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान बाबर आजम 13 और अजहर अली 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। राना शमीम अदालत में पेश, असल बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। हाई कोर्ट ने बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को असल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। राना शमीम ने कहा कि बयान हल्फी शाया होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया तो मैंने कंफर्म किया बयान हल्फी सरबमहर था, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ। मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई।
केपीके में बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम इकदाम कर चुका है। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में पहले ही 2 साल ताखीर हो चुकी है। थरकोल करप्शन केस, सुप्रीम कोर्ट का नैब को तहकीकात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने थरकोल मनसूबा करप्शन केस की तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। नैब सरकारी फंड्स की खुरद में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थर के लोग बुनियादी सहूलतों और पीने के पानी को तरस रहे हैं। ठट्टा मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हिदायत की कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत किसी सरकारी ओहदेदार की इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया, इसलिए दिलचस्पी नहीं। इस्लामाबाद के स्कूल असातिज़ा की एहतजाजी तहरीक शुरू। तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महतहत करने के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। असातिज़ा का कहना है कि आज से तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि धरना ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। IMF मुआहदे से महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। हुकूमती चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। 3 साल हो गए, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। शुगर कमीशन बनना तो चीनी 53 रुपए किलो थी, आज 150 पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुल्की मसाइल का हल शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। हमने 5 साल किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। चेयरमैन नैब बताएं किस सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए। मरीम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इन्हें गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइड लाइन पर कर दिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि काम का ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था। अपने दायरा इख्तियार में आने वाले काम खुश असलूबी से अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने एतराफ़ किया कि पुलिस और अदलिया में इस्लाहात करने में नाकाम रहे। पुलिस पर, अदलिया और प्रोसिक्यूशन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। चौधरी सरवर ने कहा कि मुल्क का बोसीदा निज़ाम अवाम के मसाइल हल करने से कासिर है। 1122 को बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस में तब्दील कर दिया है। इसका निज़ाम बरतानिया के निज़ाम से भी बेहतर है। शादी के झांसे में कराची से लाहौर आने वाली मुबैना ज्यादती का शिकार लड़की ने पुलिस और अदालत के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक लड़की ने पुलिस और अदालत के सामने बयान में कहा है कि वो मेडिकल नहीं करवाना चाहती, अदालत पुलिस को मेडिकल करवाने से रोके। लड़की ने अपने बयान में कहा कि वो इस केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहती। वाज़ेह रहे कि इससे कबल थाना शुमाली चौनी में दर्ज FIR में लड़की ने कहा था कि PUBG गेम खेलने के दौरान हारिस नामी लड़के ने शादी का झांसा देकर लाहौर बुलवाया और होटल में ले जाकर ज्यादती की। शादी का झांसा देकर कराची से लाहौर बुलाकर लड़की से मुबैना ज्यादती की गई। कोरोना वायरस से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,728 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,84,840 हो गई है। NCOC के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,43,094, सिंध में 4,75,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,995, बलोचिस्तान में 33,479, गिलगित बल्तिस्तान में 10,411, इस्लामाबाद में 1,07,699, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,556 केसेस रिपोर्ट हुए। और सखर से खबर शामिल करते हैं, जहां थानाबाद की हदूद में एक निजी स्कूल के तलबा ने मसरूका मोटरसाइकिल की अदम बरामदगी के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरे में शामिल तलबा का कहना था कि 1 माह कबल नामालूम चोर स्कूल के बाहर से अब्दुल वारिस जतोई की मोटरसाइकिल CD70 चोरी करके फरार हो गए थे। चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई और चोरों की निशानदेही की गई। इसके बावजूद अब तक चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद नहीं की गई। मुजाहरीन अब्दुल वारिस जतोई, जैन अहमद, जुबैर अहमद और दीगर ने SSP और दीगर हुकाम बाला से नोटिस लेकर चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कराने का मुतालबा किया है। फतेहपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां थाना फतेहपुर SHO आबिद अली की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से 3,50,000 रुपए नकदी, मसरूका मोटरसाइकिल और नाजायज पिस्टल 3 अदद भी बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना फतेहपुर पुलिस ने SHO आबिद अली की सरबराही में कामयाब रेड करके मुलजमान बिलाल रशीद, फजल अब्बास, खादिम हुसैन और मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान इलाका थाना फतेहपुर और गिरदनवा में कुछ अरसे से नकबजनी, रहजनी, मोटरसाइकिल और चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
इमरान खान आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें, जहां डोमेली रोड सुहावा पर स्कूल वैन और ट्रैक्टर में तसादम। हादसा डोमेली रोड रेलवे पुल के मुकाम पर पेश आया। पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल बस बचाते हुए खाई में जा गिरी। 2 बच्चे शदीद जख्मी जबकि मुतादिद बच्चे मामूली जख्मी हुए। स्कूल वैन ट्रैक्टर से टकराने के बाद उलट गई। मुसाफिर बस में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। और फोर्टाबास रिश्वत का गढ़ बन गया। फोर्टाबास में असिस्टेंट कमिश्नर का ड्राइवर असिस्टेंट कमिश्नर फोर्टाबास का कमाऊ पुत्र बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर फोर्टाबास का ड्राइवर अजीम भट्टी ने खाद के डिपो के सेल खोलने की मदद में 50,000 रिश्वत मांगी, लेकिन फोर्टाबास के अड़ती ने 30,000 रिश्वत दी। रिश्वत के पैसे लेने की वीडियो एन न्यूज को मौसूल हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं निसार कंबो से। फिर मैं इसनू ना देवांगा, मैं इसनू फिर और की आ फड़ ला ती तक आवे चलो अला 25 तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। और मैं नहीं रखने, खुदा दी कसम, तुसी आप दे बंदे हो यार। मैं की मेहरबानी ते दूसरी गल हुणे एमपी कोल ये पैसे नहीं गल, कोई शय किसे पासे नहीं होंदी ना नाज़म कोल किसे कोलों नहीं जाएगी, तेरी मेरी है बस। असि सील खोल ले, असि हुन तू जा, तेरा काम जाने, असि चुकान लगे। हाँ बस। भावलनगर महकमा माल के एहलकार असिस्टेंट कमिश्नर फोर्टाबास के ड्राइवर मोहम्मद अजीम की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने और मीडिया कवरेज के बाद डिप्टी कमिश्नर भावलनगर का फौरी एक्शन। एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी करने के अहकाम जारी कर दिए। मीडिया की जानब से चीफ सेक्रेटरी व दीगर आला हकाम को भेजी जाने वाली वीडियो, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर का ड्राइवर खाद का सील गोदाम डी सील करने के लिए AC का नाम लेकर 30,000 रुपये रिश्वत ले रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने फौरी एक्शन लेते हुए AC का तबादला कर दिया और DC को कार्रवाई का हुक्म दे दिया, जिसके ताबे DC ने ड्राइवर को 90 रोज के लिए मुअत्तल करके 7 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली। निसार कंबो, N न्यूज, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर। और लालिया में झंग रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 2 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार अफराद की डकैती। दोनों मुसल्ला अफराद के पास 2 पिस्टल थे। मुसल्ला अफराद ने 5 फायर किए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली और मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर चिन्योट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर चिन्योट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। DSP ट्रैफिक इरफान हैदर है। ट्रैफिक एजुकेशन चिन्योट ने ड्राइवरों को आगाही लेक्चर दिया। ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन रोड सेफ्टी से आगाही दी गई और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। ड्राइवरों को धुंध समोग के दौरान ड्राइविंग के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। DSP ट्रैफिक की जेर क़यादत समोग से बचाव के लिए आगाही वाक की गई। ट्रालियों के पीछे रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए गए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ ढक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना चिन्योट। और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि जहां ननकाना साहब में कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस सांकला हिल के करीब पटरी से नीचे उतर गई। ट्रेन पटरी से उतरने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल। ट्रेन को पटरी पर लाने के लिए ऑपरेशन शुरू।
और सिंध के तीसरे बड़े पसमानदा इलाके काचू में सेहत की सहूलियात का फुकदान, लेडी डॉक्टरों की अदम फराहमी, टूट-फूट दुश्वार सड़कें, खवातीन ज़च की डिलीवरी के लिए और दीगर इलाज के लिए 20 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। समाजी रहनुमा डोनर इदारों के तावन से अयाज वाहीवाला ने साबरीन फर्स्ट एड हस्पताल कायम कर ली। 3 माह से काचू के इलाके सावर में कायम अस्पताल में अवाम का मुफ्त इलाज, खवातीन को डिलीवरी, एम्बुलेंस सर्विस फ्री और दीगर इलाज की सहूलियात मिलने पर काचू में साबरीन फर्स्ट एड हस्पताल खुलने से पसमानदा इलाकों काचू में अवाम को सेहत की सहूलियात मिलने लगी हैं और इमरजेंसी के दौरान मरीजों को काचू से पसमानदा इलाकों में एम्बुलेंस मुफ्त सर्विस किसी मौजूद से कम नहीं है। अपनी मदद से अद्वियात फराहम कर रहे हैं। मगर पसमानदा काचू में OPD बढ़ने पर डिप्टी कमिश्नर दादू DHO दादू को काचू में अवाम को सेहत की सहूलियात के लिए अद्वियात ताउन की अपील करते हैं। और कोटादू में मकामी शुगर मिल्स की सिक्योरिटी सुपरवाइजर की धौंस धांधली, गरीब मुलाजिम की जमा पूंजी हड़प कर ली। पैसे वापस मांगने पर सुपरवाइजर ने मेहनत कुश को गलीज किस्म की गालियां और संगीन नतैज की धमकियां दे डाली। हनीफ वाल्द खादम सैन, इसने मेरे से 5.5 लाख रुपया लिया है कि मैं आपको ज़मीन दिलाऊंगा। उसने मुझे ना ज़मीन दिलाई है, ना मुझे वापस पैसे देता है, ना मैंने पैसों का जिक्र किया है तो इसने कहा है कि मैं आपको यहाँ से कत्ल करवा दूंगा और आपको पैसा भी नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म पंजाब से अपील है कि वो मुझे इंसाफ दिला दे। के लिए जिसने हनीफ और वकास ने इनसे पैसे लिए ज़मीन के लिए, जो अभी भी कल परसों भी इसको धमकी दिया हुआ है कि मैं आपको कत्ल भी कर सकता हूँ, अगवा भी कर सकता हूँ। मैं पंजाब वज़ीर आज़म के पास, पंजाब हुकूमत के पास अपील करता हूँ, हम भी गवाही के लिए तैयार हैं। और ननकाना साहब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद अहसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर टिप्पू सुल्तान, DSP हेडक्वार्टर सिकंदर महमूद, तालीम समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डायरेक्टर लेबर टिप्पू सुल्तान की जानिब से जिला भर में चाइल्ड लेबर एक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग इजलास में सोशल सिक्योरिटी कार्ड, जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर समेत भट्टा मजदूरों की अजरत जैसे मामला ज़ेर गौर आए। और इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद अहसन रजा ने कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल को बरोकार लाया जाए। पूरी तनख्वाह की वसूली वर्कर्स का हक है, राइज करदा तनख्वाहों पर समझौता न किया जाए। सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और साथ ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियां और फल मुल्तान के शहरियों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सलेमान। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, उसी तरह महंगाई भी अपने अरूज पर चढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें सब्ज़ी और फ्रूट की, वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। बात की जाए सब्ज़ी में, भिंडी जो है वो 50 रुपये पाव मिल रही है, मटर जो है वो 60 रुपये पाव मिल रहा है, आलू जो है वो 50 रुपये किलो मिल रहा है। प्याज की बात की जाए तो वो 80 रुपये किलो मिल रही है। और अगर हम मिर्च की बात करें तो वो मिर्च, जिस तरह मिर्च तीखी होती जा रही है, उसके रेट में भी इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें अदरक की और लहसुन की, वो 300 रुपये पाव मिल रहे हैं। अगर साथ साथ फ्रूट की तरफ अगर हम आते हैं तो फ्रूट जो है वो भी हमारे बस से बाहर होता जा रहा है कि सेब जो है वो 200 रुपये किलो मिल रहा है और फ्रूटर जो है वो 80 रुपये किलो मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करें अंगूर की तो वो 300 रुपये किलो है। हमने जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस वक्त बेजान नज़र आती है महंगाई के जिनको काबू करने में। और लोगों का कहना था कि प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी मार्केट से आउट हो चुके हैं, जैसे कि एक गर्मी सर्दियों के सीज़न से आउट हो गई है। अगर बात की जाए बड़े के गोश्त की तो वो 700 रुपये किलो है और छोटे का जो गोश्त है वो 1100 से 1300 1400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। और अगर हम बात करें मुर्गी के गोश्त की तो मुर्गी का गोश्त भी इस वक्त 350 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। और आवाम का ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेट्स पर काबू पाए और मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव करे ताकि जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो आवाम की पहुंच तक पहुंच सके। और खबर शामिल करते हैं ठुल से, जहां गड़ी हसन के करीब बाहू खोसों में जिम्मेदार नजमुद्दीन खोसों का किसानों के ऊपर वहशियाना तशद्दुद और जुल्म, किसानों के अनाज को आग लगा दी। जी बिल्कुल, ठुल गड़ी हसन के करीब बाहू खोसों में जमींदार नजमुद्दीन खोसों का किसानों के ऊपर वहशियाना तशद्दुद और जुल्म, किसानों के अनाज को आग लगा दी। 2 ट्रैक्टर अनाज के ले गया, किसानों पर तशद्दुद करके बाद में यरगमाल बनाकर खुद फरार हो गया। जख्मियों के वर्षा का कहना था कि हम बाहू खोसों पुलिस को बरवक्त इत्तला दी, वाक़े की जगह पुलिस नहीं पहुंच सकी।
नजमुद्दीन खोसो से मुलाकात करके पुलिस वापस चली गई। जो जख्मी थे उनसे ना तो मिली और ना ही कोई कार्रवाई की। गरीब किसान जो जख्मी हैं उनसे कोई दादरसी नहीं हो रही। उनका ये भी कहना था कि हम अपनी ज़मीन पे अपना काम कर रहे थे तो नजमुद्दीन खोसो ने अपने 40 आदमियों के साथ हमारे ऊपर हमला किया और हमारे 10 बंदों को शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसको तबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक पुलिस ने कोई वाक़े का नोटिस नहीं लिया। हम आला हुक्मरानों से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और नजमुद्दीन खोसो को गिरफ्तार करके हमारे अनाज जलाए गए हैं उनका अजाला किया जाए और जो ज़ख्मी हैं उनसे इंसाफ किया जाए। और खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खान की तरफ, जहां मुल्क भर की तरफ बढ़ती हुई महंगाई ने खानपुर मंजवाला की आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, अपडेट कर रहे हैं जवेद जतवाई। जी बिल्कुल, हम इसमें मौजूद हैं डीजी खान के शहर खानपुर मुंजवाला में। जैसे कि मुल्क भर की तरह महंगाई ने झंडे गाड़े हुए हैं। इस वक्त खानपुर मुंजवाला की जो आवाम है वो भी महंगाई की वजह से उनका बहुत बुरा हाल है। जैसे कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, घी है, आटा है, चीनी है, रोज़मर्रा इनकी जो कीमतें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। इनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ अहले इलाके के लोग भी मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है आला हकाम से। जी से मेरा नाम गुलाम सरवार है। गुलाम सरवार जवार में मशहूर हमदानियाँ दुकानदार भी हाँ, मामूली जी ज़मींदारा भी है। लिहाजा गुजारिश है कि महंगाई गरीबें की तबाही कर लीती है। हुण वाण दे पिन्ने घिनण दी जरूरत कोई नहीं, भोएं दे लोग सुनते पैन। जिथा गारा मजदूरी तकारी दा 1 रुपया आला मजदूर किथे 1 रुपया नहीं कमा सकता। मेहरबानी करके सारी गुजारिश है कि महंगाई को डाउन किया वजे, इनके हालात बेहतर थे वजन वास्ते अस निकल क्राइम मेल जरा रोजनामे वाला गुलाम शबीर है उनके को आ गयूँ। मजीद भी अस एहतजाज करे सूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। हासी महंगाई तो बिल्कुल जोर है, ये साई असा कुछ नहीं घेन सकते। बाकी गाल इवें है जिमें चाचा आदा प्याई कच नहीं सकता रूजते है, कीमत रूजते हैं सारा कुछ, पेट्रोल डीजल ये सारा कुछ है, चीनी आटा ये सारा कुछ महंगाई है। सारा कुछ असा नहीं से गिन सकते, सब्जी तक नहीं से गिन सकते। हूँ अस क्या करूँ, क्या खाऊँ तो क्या पीऊँ, केड़े वजूँ। मजदूरी का वो हाल है, कोई रलेंदे कोई नी दा। हूँ उन्हें 500 400 नाल क्या बनते। अस केरे घर दे सारे बंदे जो कमाऊँ पूरी 1 रोटी अस नहीं से घर दी खावना नहीं से खा सकते। जे गोश्त या कुछ जे अस वो खुशबू खड़े सिंगदे हैं जो कोहे दिन खाते। आला हकाम को तुस क्या अपील करें? अपील यो करो महंगाई कितनी ख़त्म की वजे, इन्हें को तले कहना वन, इन्हें को सारा कुछ करन, इन्हें सारा कुछ तले होवे, हर कोई गरीब भेन सके, गरीब खुशहाल थी वजे। मेहरबानी हो सी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरों की बात सुनी है, उनका यही कहना था जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी आला हकाम से यही अपील है कि इस महंगाई को कम किया जाए। जो रोज़ ब रोज़ डीजल और पेट्रोल के रेट है और खादों के रेट भी आसमान से बातें करने लगी है। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल होती है जैसा कि घी, क्या चीनी, आटा वगैरह, उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही है। एक मजदूर आदमी जो है ना वो 500 दिहाड़ीदार कमाता है, 500 कहाँ लगा है, वो अपने बच्चों की फ़ीसें दे, कपड़े ख़रीदे या आटा ख़रीदे, चीनी ख़रीदे और क्या क्या करे। लिहाजा इनके आला हकाम से यही अपील है कि इस महंगाई को कम किया जाए। जी। और हंगू की तहसील थल ग्रामर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में सालाना रिजल्ट डे के मौके पर तकसीम इनामात की शानदार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों के वालिदैन, समाजी शख्सियात और तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मौलाना अब्बास खान और साबका नाजिम शौकत हयात थे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल सर अब्दुल कयूम ने यौम वालिदैन के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। हर बच्चे को चाहिए कि वो असातिज़ा के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए। उन्होंने मजीद कहा कि हम दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों की आला तरबियत पर भी भरपूर जोर दे रहे हैं कि वो माशरे का एक अहम और फाल रुकन बनकर अपना किरदार अदा कर सकें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे इंतजाम सऊदी नेशनल हस्पताल के ताउन से मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे इंतजाम सऊदी नेशनल बॉडी के ताउन से मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों ज़रूरतमंद मुकीमीन मुस्तफ़ीद हुए। फ्री मेडिकल कैंप के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के वेलफेयर अताशी शहराज अली खान ने इस मौके पर मुंतज़मीन और अस्पताल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि PTI की पूरी टीम इमदाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को तिबी सहूलियात फराहम करते हुए बेहतरीन खिदमत की। कम्युनिटी के लिए मुफ्ती साहब जो आप खिदमत कर रहे हैं उसके लिए कौंसलेट जनरल के बिहाफ पे
वेलफेयर विंग से मैं आपके तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और ज़हर साहब, थैंक यू सो मच द हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि कौंसल जनरल साहब की सेहत के लिए हम एक मुश्तरका दुआ करें कि उनकी 8-10 दिन से उनकी तबीयत शदीद नासाज हैं और हम सब उनके लिए दुआ करें। सफारे की तरफ से जो सरकारी खिदमत आपको अवेलेबल है उसमें खुले दिल से आप आएँ, जिसका भी मसला हो हम आपको इसी तरह मिलेंगे। और इसी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब मुफ्ती उज़ैर भुट्टा ने हौसला अफजाई पर मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कम्युनिटी की खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हैं। इस फ्री मेडिकल कैंप से सैकड़ों नादार मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया, जिसमें बच्चों और खवातीन की एक कसीर तादाद शामिल थी। फ्री मेडिकल में डॉक्टर खालिद अजीम खटक, अनवर जावेद, अरसलान शाहिद, डॉक्टर फ़हीम उर रहमान और डॉक्टर गुलनाज और दीगर ने भी खिताब करते हुए पीटीआई टीम की कोशिशों को सराहा। फ्री मेडिकल कैंप के अख्ताम पर हस्पताल इंतजामिया की तरफ से मुंतजमीन को तारीफी असनाद और खुसूसी गिफ्ट्स भी दिए गए। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमने अपने जान को भी वक्फ कर रखा है और माल को भी वक्फ कर रखा है और हम दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। गाजीपुर सादकाबाद में सदर अंजुमन ताजरान खालिद चौधरी के साबिक वफाकी वजीर सरदार रईस मुनीर अहमद खान एडवोकेट हाई कोर्ट से मुलाकात, इलाकाई और सियासी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। खालिद सलीम चौधरी ने सरदार रईस मुनीर अहमद को अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया। इस मौके पर सरदार साले मोहम्मद जूना भी मौजूद रहे। खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए